हेलो एवरीवन, मैं शबनम साइंस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर है 5 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स के बारे में बात करी थी। एक बार फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स थे हमारे पास। पहला फैक्टर था लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर वायर, ठीक है। दूसरा फैक्टर था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और कंडक्टर। थर्ड इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि अप्लायंस में हम किस तरह की वायर यूज कर रहे हैं, जिसको हमने डिनोट किया था रो। ओके। फोर्थ इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रहता है। तो पहले 3 फैक्टर्स को हमने कंबाइन करके फॉर्मूला जो अराइज किया था वो था हमारे पास R इज इक्वल टू रो L/A। और आज हम कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और आपको अगर रेजिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स पे पूरी वीडियो चाहिए तो वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियो, तो आप देख सकते हैं। ओके। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में इसमें व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना आप रेजिस्टेंस हाई करोगे करंट उतना कम यूज होगा, ठीक है। और करंट जितना ज़्यादा हाई दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम है। तो इसी बीच हाईली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप जितना ज़्यादा आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जितना ज़्यादा आप करंट प्रोवाइड कर रहे हो वो उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। रीज़न that's why when an electric current is passed through a highly resistance wire like nichrome wire, the resistance then it becomes hot and produces heat. This is called heating effect of current. किसे कहते हैं कि जब आप किसी हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो देन इट बिकम्स वेरी हॉट, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वो हॉट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अप्लायंस जो है, देन इट प्रोड्यूसेस हीट, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि वो करंट की वजह से अप्लाई हुआ है। हाईली रेजिस्टेंस है तो करंट जितना आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस अप्लायंस के लिए तो उस अकॉर्डिंग वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ड्यू टू करंट जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये डिफाइन है हीटिंग इफेक्ट का, आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर फॉर्मूला की बात करें, एक्सप्रेशन की, इट गिव्स व्हेन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड moves against a potential difference V1, the amount of work done is given by, so the amount of work done is given by W is equal to Q into V, ठीक है। W is equal to Q into V। तो W क्या है हमारे पास, वर्क डन, जितना भी वर्क डन हुआ, और Q क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी बीच तो ये में क्या कहता है कि जितना आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, वर्क डन क्या होगा कि जितना आप इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो उस इलेक्ट्रिक चार्ज में जितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन उतना ही निकलेगा, ठीक है। तो इट गिव्स, इससे पहले हमने ये किया था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, बताया हमें, आप वीडियो में देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि करंट जो है उसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, बिकॉज करंट की डिफाइन क्या थी, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इस हिसाब से Q अपॉन T, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, T मल्टीप्लाई हो जाएगा I के साथ, इट गिव्स Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ Q की जगह मैंने पुट कर दिया IT, तो क्या प्रोवाइड करेगा, W इज इक्वल टू IT मल्टीप्लाई V, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Q की जगह मैंने पुट किया है IT, जो हमने निकाला है बाय द हेल्प ऑफ करंट। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, इसकी जगह Q की जगह मैंने पुट कर दिया यहाँ पे IT। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर कि V क्या था हमारे पास, अगर आपको ओम्स लॉ याद हो, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। V पोटेंशियल, I करंट, R इज अ कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंट, तो ये ओम्स लॉ कहता है। अब यहाँ पे V की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ IR, तो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू IT इंटू IR, V की जगह मैंने रख दिया IR। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, I दो है हमारे पास, सो इट विल बी स्क्वायर R एंड T, सब मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। इसी तरह
तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज द वर्क डन ऑफ द अप्लायंस, कि उस अप्लायंस ने, जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं, उस अप्लायंस ने कितना वर्क डन कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैं रिपीट कर देती हूँ, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला। क्यू की जगह हमने करंट से क्यू की वैल्यू निकाल के आई टी पुट कर दिया। फिर उसके बाद ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी की जगह हमने आई आर पुट कर दिया। आई इंटू आई, आई स्क्वायर, आर एंड टी, ऑल आर मल्टीप्लाइड एंड इट गिव्स द वैल्यू ऑफ W, दैट इज वर्क डन। तो क्या कहता है यहाँ पे, है assuming all the electrical energy consumed is converted into heat energy। वो कह रहा है कि जितना भी वर्क डन क्या है, वर्क डन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम हीटिंग इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ जितना भी वर्क डन होगा दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, और जितना ज़्यादा वर्क डन होगा इट मीन्स वो अप्लायंस उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए बोल रहा है जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इन द सेंस वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। सो वी कैन ऑल राइट हीट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ वर्क डन। तो उसने इक्वेशन में क्या कर दिया कि जो हमने लिखा था W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसने लिख दिया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमने यहाँ पे W को रिप्लेस कर दिया H से, वर्क डन को रिप्लेस कर दिया हमने हीट एनर्जी से, विच गिव्स H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकली भी ये सारा यूज होने वाला है। आपको न्यूमेरिकल में बहुत बार हो जाता है कि आई की वैल्यू नहीं दे रखी, आई की जगह वी की वैल्यू दे रखी है, तो वी और आर की हेल्प से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो बाय ओम्स लॉ। या फिर क्यू की वैल्यू दे रखी है, टी आपके पास होगा, क्यू और टी की हेल्प से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज एक्चुअली। ठीक है, आपको सारे ये याद रखने पड़ेंगे बेसिकली, क्योंकि सिंपल डायरेक्ट अगर आ जाए देन वेल एंड गुड, अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आई की जगह या आर की जगह वी और आई दे रखा हो तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। टी ना दे रखा हो, टी की जगह क्यू दे रखा है, क्यू और आई की हेल्प से टी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारे फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या मिला हमारे पास, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, विच इज नोन एज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है उसको। ठीक है, तो इसी तरह ही आगे जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हेयर्स हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसी फॉर्मूला को आपको जस्ट वर्डिंग में लिखना है। मतलब डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं ये, कि हीटिंग इफेक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला स्क्वायर ऑफ द करंट, आप रिलेट कर सकते हो फॉर्मूला से, स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर, एंड टाइम टी फॉर विच करंट इज पास, जितने टाइम में करंट आपका पास कर रहा है दैट इज टी। इन तीनों चीज़ों पर जो आपका हीट है वो डिपेंड करता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ी, ऑटोमेटिकली हीट जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, किसी भी अप्लायंस में। चलिए आगे करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं यहाँ पे, और एक चीज़ और, ये आपके पास जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जो इससे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग आता है तो सिंपल फॉर्मूला को आपको सेंटेंस में लिख देना है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम इन विच द करंट इज पास्ड। ठीक है, सिंपल, दैट इज जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाईली रेजिस्टेंस कंडक्टर देन द अप्लायंसेस विल बिकम हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। ओके, चलिए आगे कुछ एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। याद रखिए, एप्लीकेशंस में से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, वन वर्ड में पूछ लेता है केस स्टडी बेस पे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट इवन। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पहला एप्लीकेशन का मीनिंग बता दूं, इट मीन्स यूज्ड, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ कहाँ कैसे अप्लायंस में यूज हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर एटसेट्रा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज किया जा रहा है, मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिख सकते हो एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। सो यू कैन राइट एनी वन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड वो कह रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा है टू प्रोड्यूस लाइट। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर मैं बात करूं, हम बहुत टाइम तक अगर बल्ब को जला के रखते हैं तो उसमें से हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपल है कि जब आप बल्ब को ऑफ करते हो तो अगर आप उसको उतारना चाहो, निकालना चाहो, तो इट प्रोड्यूसेस हीट। हॉट हो चुका होता है बिकॉज इट बिकम्स हॉट, गर्म हो जाता है बिल्कुल, एज वेल एज लाइट तो वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब आप करंट पास कर रहे हो किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में से, इट प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट, दोनों चीज़ें यूज़ करेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन चीज़ टंगस्टन के ऊपर बात करी है। टंगस्टन क्या है, आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं, येलो बल्ब्स, आजकल तो एलईडीज यूज़ करने लगे हैं, तो येलो वाले जो बल्ब्स होते हैं कम वोल्टेज में या हाईली वोल्टेज भी लगा लो, जो पहले चलते थे बेसिकली, तो उन बल्ब्स के अंदर पतली सी वायर होती है। ठीक है, उस वायर को हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट किसका बना है, बेसिकली टंगस्टन मेटल का। ठीक है, मेटल का बना है फिलामेंट, किस मेटल का, टंगस्टन मेटल का। इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि नेम द फिलामेंट यूज इन द बल्ब। फिलामेंट को क्या बोलते हैं, मतलब किस मेटल का बना है, या बाय विच मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ, तो याद रखिएगा टंगस्टन मेटल। और वाई इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ये भी पूछा जाता है। कारण क्या है, दैट फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट इज वेरी हाईली मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसका क्या है, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है, आप उसको जितना मर्जी हीट प्रोवाइड करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट हम प्रोवाइड करके उसके मेल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर इनकेस बल्ब फ्यूज़ होता है या उसमें जो भी फॉल्ट आता है, उसका सबसे मेन रीज़न ही होता है कि उसका फिलामेंट जो है या तो वो ब्रेक हो जाता है या मेल्ट हो जाता है ड्यू टू द हाई हीट प्रोड्यूसिंग। मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से दो ही केसेस होंगे, या वो मेल्ट हो जाता है या वो ब्रेक हो जाता है। कब, जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से अप चला जाए। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, दैट इज़ द रीज़न ओनली कि टंगस्टन मेटल यूज़ किया जाता है टू मेक अ फिलामेंट। ओके, एंड कैन बी वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट याद रखिए टंगस्टन के ऊपर ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि इसमें से एमसीक्यू और केस स्टडी 1 मार्क क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अगर मैं बात करूं कि हीटिंग इफेक्ट जो है जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं प्लस उनमें उनकी वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूटिलाइज किया जाता है, फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। बिकॉज जब भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो तो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। इस पर भी क्वेश्चन रहता है दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ या व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसका रीज़न क्या है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट एक्चुअली, व्हाइल इट इज़ ओवरलोडिंग देन इट प्रोटेक्ट्स द शॉर्ट सर्किट। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस और हाउस होल्ड वायरिंग के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन रहता है यहाँ पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से या फिर जब ओवरलोडिंग ऑफ करंट रहता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट से सेफ रखता है बेसिकली। ओके, चलिए बाकी हम कल करेंगे। ये रहे आपके एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो याद रखिए ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको एज ए क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और नेक्स्ट अपलोडिंग के लिए टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। सी यू देन।